नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उद्बिलाव लंदन वापस लौटे हैं। दुनिया की सर्वोत्तम जन यातायात सुविधा, बेंगलुरु में होगा सबसे बेहतर रेल स्टेशन। सीमेंट से भी मजबूत है ये वैदिक प्लास्टर। सबसे विचित्र भूवैज्ञानिक विशेषता। विलुप्त हुए उद्बिलाव लंदन में लौट आए हैं। ये 400 साल बाद हुआ है। सुनते हैं उनके पुनर्वसन की कहानी। ब्रिटेन की राजधानी में 400 से अधिक वर्षों से उद्बिलाव या बीवर नहीं देखे गए थे, लेकिन लकड़ी कुतरने वाले दो कृतक लंदन को फिर से समृद्ध करने के लिए हाल ही में वापस लौटे हैं। उत्तरी लंदन के एनफील्ड में फोर्टी हॉल फार्म के पास एक मैदान में विशेष रूप से डिजाइन किए गए बाड़े में इन जानवरों को फिर से पुनर्वसित किया गया है। बीवर्स को प्राकृतिक इंजीनियरों के रूप में देखा जाता है, जो बांध निर्माण और पेड़ों की कटाई के माध्यम से आर्द्र भूमि के आवासों को बहाल करते हैं। परिदृश्य में पानी को धीमा भंडारण और फिल्टर करते हैं, जो अन्य वन्य जीवों को आकर्षित करता है और बाढ़ का खतरा कम करता है। एनफील्ड काउंसिल के उपनेता इयान बार्न्स ने कहा कि बीवर को वापस लाना जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए किए गए एक अभियान का हिस्सा है। चीन ने विकसित की है सबसे बेहतर जन यातायात सुविधा। आइए देखते हैं। पिछले दशक में चीन ने दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे विविधतापूर्ण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का निर्माण किया है। इनमें सबसे नवीनतम है फेंगुआंग काउंटी की फीनिक्स मैगले रेल योजना। फीनिक्स मैगलेव सांस्कृतिक पर्यटन परियोजना चांगशा मैगलेव एक्सप्रेस के बाद हुनान प्रांत द्वारा निर्मित दूसरी व्यावसायिक मैगलेव लाइन है। यह परियोजना फीनिक्स हाई स्पीड रेलवे स्टेशन को प्राचीन शहर फीनिक्स से जोड़ने वाला एक पर्यटन मार्ग है। इसे हुनान प्रांत की 13वीं पंचवार्षिक योजना में शामिल किया गया है। हुनान प्रांत में पर्यटन योजना और प्रमुख निर्माण परियोजनाओं की कुल लंबाई 9.121 किलोमीटर है, जिसमें 6 स्टेशन है और जिसकी निर्माण गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। समझा जाता है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद फीनिक्स देश में मैगलेव पर्यटन ट्रैक वाला एकमात्र काउंटी स्तरीय शहर है और पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो पर्यटन की गुणवत्ता तथा फीनिक्स काउंटी को बढ़ावा देता है। वैश्विक स्तर की सुविधा देने वाला एक रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में तैयार हो रहा है। आइए लेते हैं ज्यादा जानकारी। बेंगलुरु में बन रहे नए रेल टर्मिनल में बिना अतिरिक्त लागत के विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। इसमें अतिरिक्त लागत को घटाकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपयोगकर्ता विकास शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क के बिना यह सुविधा रेल यात्रियों के लिए खुली होंगी। विश्वेश्वरैया टर्मिनल की कुल लागत 314 करोड़ रुपए अंकित की गई है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम द्वारा पूरी तरह से वातानुकूलित लाउंज और विशेष प्रतीक्षालय के साथ 4002 वर्ग मीटर के कॉन्कोर्स भवन का भी रखरखाव किया जाएगा। गाय के गोबर और नीम से बना वैदिक प्लास्टर सीमेंट के प्लास्टर से भी ज्यादा मजबूत है। कैसे? आइए देखते हैं। हरियाणा स्थित डॉक्टर शिवदर्शन मालिक ने निर्माण के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करने के लिए संरचनाओं के निर्माण के दौरान पारंपरिक कंक्रीट को बदलने के लिए वैदिक प्लास्टर और गोक्रीट ईंटें दो नवाचार विकसित किए हैं। जलवायु परिवर्तन में कंक्रीट मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है और एक महत्वपूर्ण कार्बन पदचिह्न उत्पन्न करता है। इस 53 वर्षीय प्राध्यापक का कहना है कि सामग्री के उपयोग से उसके जीवन चक्र से परे विनाशकारी प्रभाव भी पड़ते हैं। कंक्रीट की इमारतों का जीवन 50 साल होता है और बाद में ये गैर पुनर्नवीकरण योग्य निर्माण मलबे के रूप में समाप्त हो जाता है। इसका समाधान खोजने के लिए डॉक्टर शिवदर्शन ने वैदिक प्लास्टर और गोक्रीट ईंटें विकसित की हैं, जो गाय के गोबर, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं और कंक्रीट की जगह ले सकती हैं। अब उम्मीद है कि इस तकनीक का उपयोग जगह जगह पर बड़े पैमाने पर किया जाए। ये पथरीला पर्वत जैसे बीचों बीच काटा गया हो। देखते हैं ये कुदरत का करिश्मा। सऊदी अरब में स्थित अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन पृथ्वी के सबसे महान रहस्यों में से एक है। 6 मीटर ऊंचे 2 शिलाखंड
अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, जिनके बीच एक पूरी तरह से चिकनी दरार है। ये रॉक फॉर्मेशन उच्च घनत्व वाली चट्टानों से बना है। इन चट्टानों को अलग करने वाली दरार बड़ी आसानी से और सफाई से दिखाई देती है। ये जगह एक आम पर्यटक आकर्षण है, लेकिन कुदरत के इस करिश्मे को आज तक कोई समझ नहीं पाया। कोई नहीं जानता कि ये दरार क्यों और कैसे पड़ी थी। अल नस्ला न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें मौजूद कई ग्लिफ हजारों साल पुराने हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।